आत्मीय भाइयों और बहनों प्रणाम। साथियों, आपको पुस्तक विराट ब्रह्म की झरोखे से झांकी पढ़कर सुना रहे थे लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक कोड AV54 पृष्ठ 9 से पढ़कर सुनाते हैं। विषय है सूक्ष्म में छिपा असीम ऊर्जा भंडार। मित्रों, भौतिकी का सूक्ष्म शक्ति सामर्थ्य का सिद्धांत यह बताता है कि यदि 1 ग्राम पदार्थ को वास्तविक शक्ति में बदला जा सके तो उससे जो ताप उत्पन्न होगा वह प्रकाश की गति का गुणनफल अर्थात 3 × 10 स्क्वायर × 3 × 10 स्क्वायर = 9 × 10 20 अर्ग ऊर्जा के समतुल्य होगा। यह ऊर्जा 21,400 अरब कैलोरी गर्मी उत्पन्न कर सकेगी। 1 कैलोरी का अर्थ है 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म कर देना। आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार एक परमाणु के भौतिक द्रव्य में ही इतनी प्रचंड गर्मी होती है कि उससे 2,14,000 टन पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड खौलाया जा सकता है। 1 पाउंड स्थूल पदार्थ की शक्ति 14 लाख टन कोयला जलाने के बराबर होती है एवं इससे अमेरिका जैसे विशाल राष्ट्र को 1 माह तक विद्युत सप्लाई दी जा सकती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि मानवीय काया के अणु इतने सामर्थ्यवान हैं कि 60 किलोग्राम वजनी शरीर वाले व्यक्ति की भौतिक ऊर्जा को परिवर्धित कर एशिया महाद्वीप को 8 वर्ष तक लगातार विद्युत सप्लाई की जा सकती है। डॉक्टर विकी नामक प्रसिद्ध खगोलज्ञ से एक बार एक पत्रकार ने प्रश्न किया, क्या आप बता सकते हैं अति सूक्ष्म से अति विशाल कितना बड़ा है? डॉक्टर विक्की ने खड़िया उठाई और एक बोर्ड में लिखा, अरे बाप रे, 1000000 कॉमा 0000 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 ब्रैकेट में 10 से आगे 41 शून्य गुना, जबकि यह मात्र अनुमान है। सत्य में विराट जगत कितना विराट है उसकी कोई माप नहीं। अध्यात्म सूक्ष्मता का विज्ञान है, उसमें पदार्थ के विस्तार को नहीं गुणों की तेजस्विता को महत्व दिया गया है। आंतरिक उत्कृष्टताएं आंखों से दृष्टिगोचर नहीं होती तो भी उनका प्रभाव कितना अधिक होता है इसे सहज ही जाना जा सकता है। विचारवान इसलिए विस्तार की अपेक्षा सूक्ष्मता जन्य प्रखरता को ही महत्व देते हैं। वैज्ञानिकों का कथन है कि अणु इतना सूक्ष्म है कि उसकी सूक्ष्मता का सही माप कठिन है। परमाणु के नाभिक का व्यास 0.0000000001 मिलीमीटर होता है। इस नगण्य जैसी स्थिति को आंखें तो इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से भी कठिनाई से ही देख पाती हैं। दोनों परिस्थितियां देखते ही ऋषियों को अणोर ऋयान महतो महीयान अर्थात वह अणु और विराट से भी विराट है वाला पद याद आता है। मनुष्य इन दोनों के मध्य का एक अन्य विलक्षण आश्चर्य है। यह कहने पर डॉक्टर विक्की से प्रश्नकर्ता ने पूछा, सो क्यों?
उसका उत्तर देते हुए उन्होंने बताया, मनुष्य जिन छोटे छोटे कोषों से बना है उसकी संख्या भी ऐसी ही कल्पनातीत है, अर्थात 7 0 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 0। इसमें आश्चर्य यह है कि इन सभी अणुओं में प्रकाशमान नाभिक की संगत आकाश के एक एक तारे से जोड़ें तो यह देखकर आश्चर्य होगा कि समस्त ब्रह्मांड इस शरीर में ही बसा हुआ है। डॉक्टर विक्की के इस कथन, जो कुछ ब्रह्मांड में है वह सब मनुष्य देह में है, इस सिद्धांत में कितना साम्य है सहज ही देखा जा सकता है। वजन की दृष्टि से कौन वस्तु भारी और कौन हल्की है, इस आधार पर उसकी गरिमा का मूल्यांकन नहीं हो सकता। चट्टान बहुत भारी है किंतु उसका मूल्य हीरे के एक छोटे से टुकड़े के बराबर नहीं होता। सबसे हल्का हाइड्रोजन अणु अन्य भारी समझे जाने वाले अणुओं की तुलना में कम नहीं, अधिक ही महत्व प्राप्त करता है। इसे भारी जल के माध्यम से समझा जा सकता है। यही नहीं, हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन अपने केंद्र की चारों ओर 1 सेकंड में 6000 खरब चक्कर काटता है। परमाणु की संरचना सौरमंडल के सदृश है। उनके भीतर विद्युत कण भयंकर गति से घूमते हैं, फिर भी उसके पेट में बड़ा सा आकाश भरा रहता है। परमाणुओं के गर्भ में चल रही भ्रमणशीलता के कारण ही इस संसार में विभिन्न हलचलें हो रही हैं। यदि वे सब रुक जाएं तो आधा इंच धातु का वजन 30 लाख टन हो जाएगा और सर्वत्र अकल्पनीय भार भरी जड़ता दिखाई पड़ेगी। वस्तुतः परमाणु एक सजीव ब्रह्मांड है। उसमें झांक कर देखा जाए तो सूर्य सी दमक, सितारों सा परिभ्रमण और आकाश जैसा शून्य स्थान मिलता है। परमाणु की सारी गति का केंद्र बिंदु उसका तेजस्वी नाभिक ही होता है। परमाणु के वास्तविक स्वरूप को देखना हो तो अपनी आंख और बुद्धि को 1 इंच के 20 करोड़वें भाग से भी अधिक सूक्ष्म करना पड़ेगा। यदि किसी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो इस परमाणु के भीतर भी एक व्यवस्थित सृष्टि मिल जाती है। यह आश्चर्य की बात है कि परमाणु भी पोला होता है। उसके बीचों बीच केंद्रक और नाभिक के अतिरिक्त शेष भाग खाली पड़ा रहता है। केंद्रक और खाली पड़े स्थान की अलग अलग माप करनी हो तो सापेक्ष गणना करनी पड़ेगी। यदि न्यूक्लियस या केंद्रक को गेंद के बराबर मान लें तो परमाणु का शून्य आकाश 2000 फीट व्यास के घेरे अर्थात 10 × 20 साइज के 20 बड़े कमरों के बराबर होगा। परमाणु कितना लघुतम एवं संरचना की दृष्टि से कितने विराट की अनुकृति होता है। प्रश्न, परमाणु कितना लघुतम एवं संरचना की दृष्टि से कितने विराट की अनुकृति होता है, यह समझना हो तो कोई न कोई सापेक्ष सिद्धांत ही अपनाना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, एक कांच के गिलास में भरे पानी के परमाणुओं को यदि बालू के कण के बराबर मान लिया जाए तो गिलास की समस्त बालू अटलांटिक महासागर में डाल देने से वह पटकर एक खेल का लंबा चौड़ा मैदान बन जाएगा। परमाणु पदार्थ की अत्यंत लघुतम इकाई है। यदि 25 करोड़ परमाणुओं को 25 करोड़ सैनिकों की एक हथियारबंद सेना मानकर उन्हें एक पंक्ति में फॉलेन होने का आदेश दिया जाए तो उनके लिए 1 इंच भूमि
पर्याप्त है। यह अंश भार में इतना क्षुद्र होता है कि हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार कुल 100000000000000000000 ग्राम से भी कम होगा, किंतु इनकी शक्ति बहुत अधिक होती है जिसकी कल्पना करना भी कठिन। रेडियम धातु के द्वारा उत्पन्न होने वाले विकिरण की खोज होने तक यही मान्यता थी कि पदार्थ को ऊर्जा में नहीं बदला जा सकता। दोनों का अस्तित्व स्वतंत्र है, पर अब अणु विस्फोट के पश्चात यह स्वीकार कर लिया गया है कि पदार्थ और ऊर्जा वस्तुतः एक ही सत्ता के दो रूप हैं और उन्हें आपस में बदला जा सकता है। नाभिक को तोड़ने से प्रचंड ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके लिए कणों को अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ती है। इसके लिए बहुमूल संयंत्र बनाए गए हैं जिन्हें साइक्लोट्रॉन कहते हैं। अमेरिका के ब्रुक हेवन क्षेत्र में बने संयंत्र में 30 अरब इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्षमता है। रूस के डुबना क्षेत्र में बने संयंत्र में इससे भी 2.5 गुनी अधिक क्षमता है। आइंस्टीन के द्वारा प्रादुर्भूत शक्ति महासूत्रों के आधार पर यदि कुछ पाउंड पदार्थ को पूर्णतः शक्ति रूप में बदला जाए तो उससे इतनी ऊर्जा प्राप्त होगी जितनी 14,000 टन कोयला जलाने से मिल सकती है। इसमें 25,000 अश्व शक्ति का कोई इंजन कई सप्ताह सतत कार्य करता रह सकता है। यूरेनियम की खोज के बाद यह समस्या भी अब हल हो गई। कोयले की कमी से ऊर्जा समस्या को लगभग मुक्ति मिल गई। अब मात्र 9 पाउंड यूरेनियम से उतनी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है जितनी की 15 लाख टन कोयले से प्राप्त होती है। शांतिपूर्ण प्रयोगों के लिए अब वैज्ञानिकों द्वारा अणुशक्ति उत्पादन में यूरेनियम धातु का उपयोग प्रधान रूप से होता है, पर आगे चलकर उसका स्थान थोरियम ले लेगा। यूरेनियम की कमी है, पर थोरियम आसानी से और अधिक मात्रा में उपलब्ध किया जा सकेगा। 1 पाउंड यूरेनियम 235 को जब तोड़ा जाता है तो उससे इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है जितनी 20,000 टन TNT के विस्फोट से। यह शक्ति इतनी अधिक होती है कि उससे 100 वाट पावर के 10,000 बल्ब पूरे वर्ष दिन रात जलाए रखे जा सकते हैं। स्ट्रासमान ने सर्वप्रथम इसी शक्ति का उपयोग नागासाकी और हिरोशिमा को फूंकने में किया। यह सब शक्ति तो ब्राह्मी चेतना पर आश्रित कणों की शक्ति है। यदि नाभिक को तोड़ना किसी प्रकार संभव हो जाए तो विश्व प्रलय जैसी शक्ति उत्पन्न की जा सकती है। इसे आत्मदर्शी योगी जानते हैं। वैज्ञानिक इस तथ्य का समर्थन करते हैं। यही नहीं, अपने आप उगने और कुछ दिन में ही सूख जाने वाली साधारण सी घास 700 बीघे मैदान से काट ली जाए और उसकी सारी आणविक ऊर्जा एकत्र कर ली जाए तो उसकी शक्ति 20,000 टन TNT के बराबर अर्थात पूरे एक हाइड्रोजन बम के बराबर होगी। यह चमत्कार सूक्ष्म में निहित उस शक्ति संपदा का है जो दृश्य रूप में नजर नहीं आती, जो दृश्य रूप में नजर नहीं आती।
सूक्ष्म की ही महत्ता की चर्चा चल रही है तो एक उदाहरण और लें। परमाणु भौतिकी में ऊर्जा की सबसे छोटी इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट मानी जाती है। वह इतनी कम है जितनी किसी वस्तु को बहुत सी हल्के हाथ से पेंसिल की नोक छुआ देने भर से उत्पन्न होती है। प्राथमिक कण को इतनी ही ऊर्जा युक्त माना गया है। परमाणु का अस्तित्व इतना कम है कि उसे स्वाभाविक स्थिति में नहीं जाना जा सकता। उसका परिचय तभी मिलता है जब उसे अतिरिक्त ऊर्जा देकर चंचल बनाया जाए। ऐसी चंचलता 1000 से 10,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बढ़ाने पर ही हम उन्हें अपने किसी काम में ला सकते हैं। उसका नाभिक विचलित करने के लिए 1 लाख से 100 लाख तक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। साथियों, इसी संदर्भ में अगले वीडियो में पृष्ठ 14 से पढ़कर सुनाएंगे। तो सुनते रहिए, कुछ अच्छा और चिंतन मनन जरूर कीजिए। जो अच्छा लगे उसे डायरी में भी नोट करते चलिए। ओम शांति।